नमस्ते दोस्तों। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मेरा दिल न तोड़ो। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना। आके दीवाने मुझे सीने से लगा। ना 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 गोरिया, चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। क्यों दोस्तों, आ गया ना मजा। चीची भैया तो है ही ऐसे, क्या बात है उनकी, वाह जी वाह। दोस्तों, सन 1999 मतलब 1989 में आई थी एक मूवी जिसका नाम था हत्या, जो कि डायरेक्ट की थी गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने। मैं उस वक्त था लगभग 4-5 साल का, और मुझे आज तक याद है मैंने वो फिल्म हत्या पहली बार देखी थी। और न जाने क्यों मुझे गोविंदा से पहली नज़र में प्यार हो गया था। वो मेरा आइडल बन गया, मेरा हीरो बन गया। और वो फिल्म हत्या मैंने न जाने कितनी बार देख ली, जो कि गोविंदा और नीलम और अनिल अनुपम खेर स्टारर थी। फिल्म का डायरेक्शन लिया था गोविंदा के ही बड़े भाई कीर्ति कुमार ने, जिनके साथ आगे जाके गोविंदा की मूवीज इतनी नहीं चली थी जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी फिल्में चली हैं डेविड धवन के साथ। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी की तो क्या बात है। टोटल 17 फिल्में उन्होंने साथ में की हैं। और इन 17 फिल्मों में से काफी सारी बहुत हिट या सुपर हिट भी रही हैं। अब किस किस फिल्म की मिसाल दूं, आप नंबर 1 सीरियल ले लो, सीरीज ले लो, जैसे कि कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, या दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवीज ले लो जैसे कि साजन चले ससुराल। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। आहा तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। तुम भी बड़ी चालाक। दोस्तों, मेरे लिए उस वक्त एक ही हीरो था, एक ही सुपर हीरो था, एक ही सुपरस्टार था। किसी और को मैं पहचानता नहीं था मेरे बचपन में। गोविंदा था द गॉड ऑफ डांसिंग मेरी नज़र में, द गॉड ऑफ एक्टिंग मेरी नज़र में। चाहे सीरियस रोल ले लो, इमोशनल रोल ले लो। मुझे एक फिल्म आज तक याद है जिसका नाम था भाभी। उसमें गोविंदा ने इतना इमोशनल काम किया था कि मैं छोटा बच्चा होते भी उस फिल्म में रोने लग पड़ा था। 90s में गोविंदा ने ऐसा धमाल मचा दिया था कि मतलब खबरें तो ऐसी भी आती थी कि तीनों खान, अक्षय कुमार, सनी देओल जैसे बहुत बड़े लेजेंड्स, अजय देवगन वगैरह वगैरह सारे गोविंदा के आगे फीके पड़ जाते थे। अनिल कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 1997 में फिल्म दीवाना मस्ताना अनाउंस हुई थी, तो अनिल कपूर से पूछा गया था कि क्या वो गोविंदा के साथ वो दीवाना मस्ताना वाला दूसरा रोल करने को तैयार होंगे। उस पे अनिल कपूर ने कहा था, जो कि खुद उस वक्त एक स्टार और सुपरस्टार बन चुके थे, उन्होंने कहा था कि गोविंदा के साथ काम करना उनका एक सपना था जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ था। और वो उनकी पहली चांस थी गोविंदा के साथ एक ही सेट पे एक्टिंग करने की, जो कि दीवाना मस्ताना में सुपरहिट फिल्म के रूप में हमारे सामने आई थी। मैंने तो हाँ कर दी है, और मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है। वो जल्दी से हाँ कर दे, बस थोड़ी सी जाबाती है, वरना मर जाएगा ये प्रेम करोगी, वरना मर जाएगा ये प्रेम करोगी। जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। फिल्म दीवाना मस्ताना में ट्विस्ट वाली बात ये थी कि अनिल कपूर और गोविंदा दोनों जूही चावला के पीछे पड़े होते हैं। दोनों उससे प्यार करते हैं और दोनों ये समझते हैं कि जूही चावला भी उनसे मतलब उससे ही प्यार करती है।
और आखिर में ट्विस्ट ये निकलता है कि जूही चावला सलमान खान की बीवी निकलती है। सिवाय इसके गोविंदा ने सलमान खान के साथ सिर्फ एक बार काम किया है फिल्म पार्टनर में, जो कि 2007 में आई थी। यहाँ लेकिन हालात दोस्तों कुछ चेंज हो गए थे, क्योंकि गोविंदा बहुत टाइम से अब फिल्मों से गायब हो चुके थे, राजनीति में जा चुके थे, पॉलिटिक्स में, और वहाँ पे ना चलने के बाद उन्होंने सोचा कि एक बार बॉलीवुड में दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ठीक से। पार्टनर हिट तो हुई, सुपर हुई, हिट भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ छाप नहीं छोड़ पाई कि बॉलीवुड फिर से ये सोचे कि गोविंदा मतलब चीची आ गए हैं और अब फिर से अपना रंग जमाएंगे, क्योंकि उनकी एज भी ऐसी हो गई थी, उनकी पर्सनैलिटी भी बदल गई थी, मतलब थोड़ा पेट निकल आया था, थोड़े मोटे हो गए थे। तो उन्होंने खुद सोच लिया कि अब हीरो का रोल तो मुझे मुश्किल से मिलेगा, तो उन्होंने सलमान खान का सहारा लेके पार्टनर बनाई, जो कि बहुत बॉक्स ऑफिस पे अपने झंडे गाड़ गई। और उसके बाद आई फिल्म भागम भाग, जो कि अक्षय कुमार और गोविंदा स्टारर थी, वो भी बहुत अच्छी चली, लेकिन उसके बाद चिची भैया दोबारा थोड़ा इनएक्टिव हो गए। सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो एक फेस को फेस कर रहे थे, मतलब फेस को फेस कर रहे थे, एक ऐसे टाइम को फेस कर रहे थे कि जब उनकी कोई फिल्में नहीं चल रही थी और उनको कोई खास ऑफर भी नहीं मिल रहे थे, और उसी दूसरी तरफ गोविंदा की एक के बाद एक फिल्म हिट जा रही थी, और मोस्ट ऑफ द फिल्म्स डेविड धवन डायरेक्टेड थी। तो सलमान खान फिर गए डेविड धवन के पास और उनसे गुजारिश की कि गोविंदा ने जो 4, 5, 6 फिल्में साइन कर रखी हैं, उनमें से एक सलमान खान को दी जाए, क्योंकि गोविंदा का करियर तो वैसे भी पीक पर चल रहा है, लेकिन सलमान खान को कोई ठीक से ब्रेक नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पे डेविड धवन ने फिल्म जुड़वा, जिसमें हीरो का डबल रोल था, जो 2 भाई होते हैं, बचपन में जुड़वा भाई बिछड़ जाते हैं और जवानी में फिर जाके कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं। वहां पे गोविंदा को काटकर सलमान खान को फिल्म दी गई, और गोविंदा ने जानबूझ के सलमान खान को दी उनकी मदद करने के लिए, और मदद का बदला जीवन में अक्सर मदद से मिलता है। ये बात साबित की सलमान खान ने 2007 में, जबकि सलमान खान फिर सुपरस्टारडम पे बैठे थे और गोविंदा गुमनाम हो चुके थे, उनकी फिल्म पार्टनर गोविंदा को ऑफर करके। गोविंदा ने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है, बहुत बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन को ले लो, राजेश खन्ना को ले लो, धर्मेंद्र को ले लो, जितेंद्र को ले लो, या फिर दिलीप कुमार साहब को भी क्यों ना ले लो। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि दिलीप कुमार का आशीर्वाद गोविंदा के ऊपर बहुत रहा है, क्योंकि एक दौर ऐसा चल रहा था कि गोविंदा ने 71 फिल्में एक साथ साइन कर ली थी, मतलब अगले 5-6 साल की फिल्में उन्होंने इकट्ठी साइन कर ली थी। और फिर ऐसा दौर आया कि वो सेट पे शूटिंग करते करते बीमार पड़ जाते थे, मतलब गोविंदा बीमार पड़ जाते थे, बुखार हो जाता था उनको। तो वहां पे दिलीप कुमार साहब ने गोविंदा को राय दी थी कि वो 25-30 फिल्में छोड़ दें। अरे 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, तब फिर पीड़ेगा देख कमाल, तब फिर पीड़ेगा देख कमाल। क्यों बढ़ के भैया 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, हाँ 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, तब फिर पीड़ेगा देख। दोस्तों, गोविंदा की रोमांस के चर्चे जितने मशहूर हैं शायद ही किसी एक्टर के रहे होंगे। गोविंदा की जोड़ी नंबर 1 कौन सी थी ये कहा जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करिश्मा कपूर के साथ लगभग उन्होंने जितनी भी फिल्में की सारी सुपरहिट रही थी। तेरे लिए मैंने छोड़ दिया सबको, तेरी मोहब्बत में भूल गया रब को, मुझको दुनिया मिल गई तुझसे नाता जोड़ के, जाऊंगा ना मैं कभी तेरा आंचल छोड़ के। आग ले लगाई मैं तड़पों के लिए, अब रात रात भर याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिल भर, ओ याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिल भर। रवीना के साथ बहुत सारी हिट भी रही थी, एवरेज भी गई थी, फ्लॉप भी गई थी। एक बात कहे करुणा जी,
अगर आप हमें गलत ना समझे तो आप एकदम हमारे सपनों की रानी की तरह हैं। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। रानी मुखर्जी के साथ उन्होंने 3-4 फ्लॉप फिल्में भी की थी। अगर फिल्म हत्या या खुदगर्ज को ले लो जो कि राकेश रोशन डायरेक्टेड थी, तो गोविंदा की जोड़ी नीलम के साथ भी बहुत अच्छी जम रही थी। हालांकि उनकी इतनी फिल्में नहीं है जितनी गोविंदा की फॉर एग्जांपल करिश्मा कपूर के साथ हैं, या रानी मुखर्जी के साथ हैं, या रवीना टंडन के साथ स्पेशली हैं। बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला। बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला। खो के मेरी आशिकी में सारी दुनिया को भुला। बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला। खो के मेरी आशिकी में सारी दुनिया को भुला। बुलबुला रे बुलबुला, दिलरुबा कह के बुला। साथिया तेरे लिए तो दिल का दरवाजा खुला। बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला। खो के मेरी आशिकी में सारी दुनिया को भुला। दोस्तों, काफी लोगों को ये बात पता नहीं है कि गोविंदा का निक नेम है चीची, और चीची का मतलब शायद आप लोग जानते होंगे। उसका मतलब है छोटी उंगली, हाथ की छोटी उंगली। और इसकी वजह ये थी कि गोविंदा के टोटल 5 भाई बहन हैं, मतलब गोविंदा के साथ मिला के, और गोविंदा सबसे छोटे थे, तो उन्होंने उनके माता पिता ने उनका नाम प्यार से चीची रख दिया था, ये बताने के लिए कि गोविंदा हाथ में सबसे छोटी उंगली है। लेकिन ये छोटी उंगली ने बड़ा कमाल किया, फैमिली में सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गए। इनके भाई जो कि डायरेक्टर हैं कीर्ति कुमार, वो इतना अपना जादू नहीं चला पाए। 1-8 फिल्में उनकी भी अच्छी हैं, लेकिन गोविंदा ने जो कमाल दिखाया बॉक्स ऑफिस पे, इंडिया के पर्दे पे, दुनिया भर में मशहूर हुए, फेमस हुए, पॉपुलैरिटी कमाई। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। ये करके अंदर न जाऊं, बाहर सनीमा दिखाऊं। ये करके अंदर न जाऊं, बाहर सनीमा दिखाऊं। जो कहे तू मैं बन के बताऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। अगर बात करो को एक्टर्स की, तो मुझे गोविंदा की जोड़ी सबसे ज्यादा अद्भुत और कमाल की लगी लेट कादर खान सर के साथ। उनके साथ उन्होंने कॉमेडी भी की, ड्रामा भी किया, इमोशनल फिल्में भी की, जहाँ पे कादर खान गोविंदा के पिता का रोल करते हैं। जैसे कि अगर मैं याद करूं फिल्म दरिया दिल को 89 वाली, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी जो कि उसके 1 साल बाद आई थी। खास करके ये ऐसी मूवीज थी, या फिर कर्ज चुकाना है भी ऐसी सेम आइडेंटिटी वाली मूवी है, जिसमें या तो गोविंदा बिगड़े हुए होते हैं या तो कादर खान बिगड़े हुए होते हैं, और दोनों की कॉमेडी टाइमिंग बहुत कमाल की रहती है, इमोशनल टाइमिंग भी बहुत कमाल की रहती है। वो फिल्में तो ऐसी हैं कि देखते देखते मुझे ना जाने कितनी बार आंसू आ गए हैं। मुझे ये भी नहीं पता कितनी बार मैंने वो फिल्में देखी होंगी। छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली। छछुंदर के सर पे, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्यों उस्ताद, ठीक है ना? क्या बोलो छछुंदर? उनकी एक और जोड़ी मुझे बहुत कमाल की लगती थी, जैसे कि जॉनी लीवर के साथ। अगर मैं फिल्म बेटी नंबर 1 को याद करूं, तो जॉनी लीवर और गोविंदा की केमिस्ट्री उसमें तो
ऑन द पीक थी, मतलब बहुत कमाल की थी। दोनों को बच्चा होता है, बच्चों में अदला बदली हो जाती है। जिसने ये फिल्म देखी है उसको याद होगा, वो गोविंदा की माँ जो होती है अरुणा ईरानी, जो कि गोविंदा के साथ उन्होंने भी बहुत फिल्में अच्छे से निभाई थी। तो उनको एक बेटा चाहिए होता है और उनके एक पोता चाहिए होता है, और उनके सारे बेटों को, मतलब 4 बेटे होते हैं अरुणा ईरानी के, तो सबको बेटी ही बेटी होती जाती है। और वो अरुणा ईरानी का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो कहती है कि मेरा वंश संभालने के लिए मुझे एक पोता चाहिए, वो कब नसीब होगा। तो वहां पे गोविंदा की बीवी जो कि प्ले करती है फिल्म में रंभा, उसने भी एक बेटी को जन्म दे दिया होता है, जो कि गोविंदा फिर पूरी फिल्म में छुपाता है। और वो ऐसे छुपाता है कि जॉनी लीवर को उसी ही टाइम जॉनी लीवर की बीवी को बेटा हो जाता है। तो वो फिल्म में अदला बदली करते हैं ताकि अरुणा रानी को लगे कि उसके घर में पोते ने, मतलब भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया है, और वो बहुत खुश रहने लगती हैं तब से। लेकिन वो फिल्म की अदला बदली बहुत कॉमेडी में बदल जाती है, बहुत मजा आता है वो फिल्म देख के। बहुत सारे हंसी वाले सीन्स भी आते। राजेश खन्ना साहब के साथ गोविंदा ने एक फिल्म की थी, बहुत तारीखी फिल्म है, स्वर्ग नाम है उसका, 1990 रिलीज है। वो भी डेविड धवन ने डायरेक्ट की थी। लेकिन ये फिल्म डेविड धवन की दूसरी कॉमेडी फिल्मों से बहुत अलग है। ये बहुत ही एक सीरियस मैटर की फिल्म होती है, जहाँ पे गोविंदा राजेश खन्ना का नौकर होता है, मतलब नौकर के जैसे उसके घर में काम करता है, उसके महल में काम करता है, जिसका नाम स्वर्ग होता है। और राजेश खन्ना का ये मानना होता है कि गोविंदा मेरा नौकर नहीं, मतलब बल्कि मेरा भाई है, मेरे बेटे समान है। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। दोस्तों, अगर मैं गोविंदा की सारी फिल्मों का चर्चा करना शुरू करूं तो वो सारा काम एक रिव्यू में होगा नहीं। उसके लिए मुझे 2, 3, 4 रिव्यूज बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ फिल्में उठाता हूं, कुछ मुद्दे उठाता हूं, कुछ टॉपिक्स पे बात करता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशंस देता हूं। मेरे ख्याल से तो गोविंदा के फैंस मेरे अलावा भी बहुत सारे होंगे। बहुत लोगों ने ये सारी फिल्में जिनकी बात मैं कर रहा हूं देखी होंगी। 21वीं सदी के शुरू होते एक फिल्म आई थी जो कि गोविंदा की बाकी फिल्मों से काफी अलग थी। उसका नाम है महाराजा, जो कि गोविंदा और मनीषा कोइराला स्टारर है। उसमें गोविंदा ने रोल निभाया था, एक कह सकते हो कि सुपर हीरो जैसा रोल निभाया था। उसे विरासत में कुछ शक्तियां मिली थी उसके बचपन से, और जिनकी वजह से वो एक स्पेशल चाइल्ड था। मतलब अपने आंखों के जरिए वो जानवरों से बातें करता था, जानवरों को अपने वश में कर लेता था, जैसे कि शेरों को। फिल्म में एक सीन बहुत कमाल का था कि वो बचपन में एक शेर के पंजे में से एक कील निकालता है, जो कि उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। और वही शेर बड़ा होके या बूढ़ा होके एहसान गोविंदा का याद रखता है। और फिर गोविंदा जब फिल्म में किसी सीन में फंस जाता है, तो वहां पे वो शेर अपना बदला चुकाने के लिए, मतलब एहसान चुकाने के लिए गोविंदा की जान बचाने पहुंच जाता है। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। एक इंटरव्यू में, एक शो में संजय दत्त से पूछा गया था कि ऐसा कोई एक्टर क्या बॉलीवुड में है जिसके साथ काम करके आपको डर लगता था कि वो आपको और आपकी एक्टिंग को खा जाएगा, मतलब अपनी एक्टिंग से आपकी एक्टिंग को खा जाएगा और आप उसके सामने फीके पड़ जाओगे। तो संजय दत्त ने रियली ये जवाब दिया था कि एक्चुअली 2 हैं, एक तो मिस्टर अमिताभ बच्चन और दूसरा है गोविंदा। एक पोस्ट में शाहरुख खान ने गोविंदा के फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पे लिखा था कि नमस्ते भैया, कैसे हो आप, यू आर माई इंस्पिरेशन, आई ऑलवेज विल लव यू।
तो उस पे गोविंदा ने जवाब दिया था, हाय शाहरुख माय लिटिल ब्रदर, थैंक्स फॉर द हम्बल वर्ड। शायद गोविंदा को ये एहसास था कि वो खुद तो नंबर 1 रह चुके हैं, लेकिन शाहरुख खान जिस रास्ते पे निकले हैं वो भी नंबर 1 पे ही घूम रहे हैं। हालांकि 90s के दौरान तो तीनों खान भी मिलकर गोविंदा का सामना नहीं कर पाते थे, और ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट कह चुके हैं, बहुत बड़े एक्टर्स खुद कह चुके हैं, और हकीकत में ऐसा था। पा लिया है प्यार तेरा, पालिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, अब नहीं खोना, ओ मेरी सोना, तुम मेरे होना, ओ मेरी सोना। तुम मेरे होना। फिल्म राजा बाबू में एक बहुत अद्भुत स्टोरी लिखी गई थी। वहां पे गोविंदा बेटे होते हैं कादर खान और अरुणा ईरानी के। हालांकि उनके असली बेटे नहीं होते, उन्होंने उसे बचपन में गोद लिया होता है, लेकिन गोविंदा को ये बात पता नहीं होती उनकी जवानी तक, और वो फिल्म के दौरान ऐसे जीते हैं जैसे कि बहुत बड़े जमींदार राजा बाबू की तरह। और अचानक से उनको पता चल जाता है कि उनके माँ बाप उनके हैं नहीं, वो इस फैमिली का खून है ही नहीं, उन्हें सिर्फ गोद लिया गया है, और उस वक्त से वो फिल्म में बदल जाते हैं। फिल्म बहुत इमोशनल हो जाती है। वो सीन मुझे आज भी याद है, कभी नहीं भूलता हूँ कि वो फिर कादर खान के पैरों में गिर के कहते हैं कि बाबूजी अब तो आपका हुक्म मेरे लिए भगवान के हुक्म के बराबर है, आप जहाँ बोलेंगे जिससे बोलेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे गोविंदा फिर एक पागल लड़की के साथ शादी करने निकलते हैं, अपनी करिश्मा कपूर को छोड़ के, क्योंकि करिश्मा कपूर ने कादर खान का उस फिल्म में बहुत दिल दुखाया होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने, गोविंदा आला रे आला। दोस्तों, बहुत बड़े दिग्गज कलाकार आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन गोविंदा जो था वो शायद कोई और ना कभी था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एक बार कपिल शर्मा ने गोविंदा से पूछा था कि ये नंबर 1 का टैग आपको मिला कैसे, मतलब लगभग इतनी सारी फिल्में आपने बना दी जिसका नाम नंबर 1 से लिखा गया। तो वहां पे गोविंदा ने कूली नंबर 1 में जो वो राजू का किरदार था उसी स्टाइल में कहा कि कादर खान जी को वोट डाय लाए, शक्ति कपूर को पटाए लाए, तब जाके कूली नंबर 1 का टैग पाए लाए। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको गोविंदा कैसे लगते हैं, आपके फेवरेट रहे हैं या नहीं रहे हैं। ब्लॉकबस्टर से लेके डिजास्टर तक गोविंदा ने सारी रिजल्ट्स दे दिए हैं लोगों को। शायद उनका काम 2006-2007 तक पूरा हो चुका था। 2006 में एक और फिल्म भी उनकी रिलीज हुई थी जो कि सैंडविच है। वो तो ऐसे रिलीज हुई थी कि पा रही थी, मतलब ऐसे रिलीज नहीं हो पा रही थी कि उन्हें थिएटर्स मिल सकें। वो थिएटर्स उनको बहुत कम दिए गए थे, तो इसलिए सैंडविच इतना बड़ा कमाल कर भी नहीं पाई। लेकिन मेरी नज़र में सैंडविच एक ऐसी फिल्म है जो कि मैं बार बार देख सकता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है, उसकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत हंसाती भी है, और उसका एक अच्छा मैसेज भी है। काफ़ी सारी फिल्मों में गोविंदा का अच्छा मैसेज रहा है। उनका सबसे अच्छा और प्यारा मैसेज मेरी नज़र में था फिल्म साजन चले ससुराल में, जहाँ के वो एंडिंग सीन में एक पेड़ के पास खड़े होके बोलते हैं कि भाइयों, मैंने ये 2 शादियों वाली गलती जानबूझ के नहीं की, फिर भी मेरा ये हाल है। अगर आप लोग जानबूझ के 2 वाली गलती करोगे तो आप लोग बर्बाद हो जाओगे। मेरे टॉप 10 डायलॉग्स में एक डायलॉग ये भी है जो फिल्म दीवाना मस्ताना से है, जहाँ पे अनिल कपूर गोविंदा से आखिर में पूछते हैं कि बुन्नू, क्या ये हमारा इलाज करेगी ये नई लड़की? तो फिर बुन्नू बोलता है कि इससे ज़रूर करना होगा हम दीवानों मस्तानों का इलाज, क्योंकि ये दुनिया एक बस स्टैंड है और लड़की एक बस। यहाँ खड़े रहो तो सामने से एक छूट जाती है, पीछे देखो तो फिर दूसरी आ जाती है। सन 1993 में मेरे साथ एक अद्भुत वाकया हुआ था। मैं खुद इंडिया में था और मुंबई में भी था। उस समय मैं 8 साल का था, 8 या 9 साल का, तो छोटा बच्चा था। तो मेरा बहुत ही सपना था एक बार जिंदगी में गोविंदा से मिलने का, और ये वही दौरान था जहाँ पे मैंने हत्या, स्वर्ग वगैरह वगैरह फिल्में गोविंदा की देख ली थी। और मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि अगर कोई हीरो है दुनिया में तो वो गोविंदा है। मेरे लिए वो फिल्मी गॉड के समान हो गया था। तो मुंबई में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। फिल्म कूली नंबर 1 का जो एक बहुत फेमस गाना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उस गाने की शूटिंग रोड पे होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने टिकट्स करा ली थी उस शूटिंग से 1 घंटा पहले दिल्ली वापस जाने की। तो वो बात मैं आज तक नहीं भूलता कि वो मेरे लिए गोल्डन चांस थी गोविंदा से मिलने की, जो मुझे मिस करनी पड़ी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो
मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। लेकिन इस बात से गोविंदा के लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया और मैंने लगभग सारी फिल्में गोविंदा की देख ली हैं। अगर आज कोई ऐसी फिल्म मेरे सामने आ जाए गोविंदा की जो मैंने नहीं देखी हो तो मेरे लिए शायद हैरानी की बात होगी। सिर्फ हॉरर मूवीज को छोड़कर गोविंदा ने लगभग सारे जॉनर्स में काम कर लिया है, जैसे कि एक्शन फिल्में उन्होंने की हैं, थ्रिलर फिल्में उन्होंने की हैं, इमोशनल ड्रामास किए हैं, कॉमेडी तो भरपूर किए हैं। शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो इतने सारे जॉनर्स में अपना नाम कमा चुका है। गोविंदा के करियर पर एक मुहावरा बहुत सूट करता है मेरी नज़र में, वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। गिरते हैं शेर सबा मैदान जंग में, पर वो टिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। गोविंदा का फॉल एंड राइस ही ऐसा है, या फिर राइस एंड फॉल कहूं, क्योंकि पहले तो उनका राइस आया, आखिर में फॉल आ गया। अनेक गाने हैं जो दुनिया में हर जगह चल चुके हैं गोविंदा सर के, और मेरी नजर में हीरोइन चाहे जो भी रही हो साथ में, नजरें हमेशा गोविंदा पर टिकती थी। उनका जादू, उनका क्रेज ही ऐसा था। कौन सी अभिनेत्रियों के साथ आपने अभी तक फिल्में की? मैं तकरीबन 99% सभी हीरोइन के साथ काम कर चुका हूँ। जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, अपने आसपास सफाई बनाए रखना। एक लाइक दे देना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस बात की खुशी मुझे सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई शिकायत करनी हो या कुछ बताना हो गोविंदा के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में या किसी और फिल्म के बारे में, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा, या टिकटॉक पे या यूट्यूब में कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। वरना मेरे अगले वीडियो तक goodbye, take care and enjoy the movies and my post credit scene now. तुझसे कुछ से न